G20 का सम्मेलन में जो सबसे बड़ा रोचक चीज था वो था कोणार्क चक्र, जिसके सामने खड़ा होकर हमारा प्रधानमंत्री सारे विश्व को संदेश दे रहे थे। उसका महत्व क्या है, उसका कारीगरी कौशल क्या है, उसका पीछे का कहानी क्या है। अनेक साल बीत जाने के बाद भी वो कोणार्क चक्र, वो कोणार्क मंदिर आज भी अपना सीना चौड़ा करके बोलता है, मैं हूँ कोणार्क मंदिर, मैं हूँ कोणार्क चक्र, मैं उसी का मुख साखी। जो कितना महान थे हमारा पूर्वजों, हमारा कारीगरी कौशल, हमारा कला संस्कृति। हमारा देश का वैज्ञानिक चंद्रमा को अपना बना लिए, मंगल ग्रह में पहुंच गए, फिर भी उसी जमाने का कार्य कौशल, कला संस्कृति आज भी हमको सोचने के लिए मजबूर करता है। आइए जानते उसी कोणार्क मंदिर का इतिहास के बारे में। कोणार्क मंदिर इतिहास का भित्ति भूमि सृष्टि हुआ द्वापर युग से, जब भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब अभिशापग्रस्त होकर संपूर्ण शरीर कुष्ठ रोग में आक्रांत हो गए थे। उसी कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए उनको सूर्य देव का आराधना के लिए परामर्श दिया गया था। उसी समय सांब ने सारा भारतवर्ष घूम घूम कर अर्क क्षेत्र कोणार्क में पहुंच गए थे। अर्क क्षेत्र अर्थात सूर्य क्षेत्र। जब सूर्य भगवान उगते उसी समय उनका पहला किरण उसी स्थान में पड़ता है। तो सांब ने उसी स्थान में बैठकर सूर्य भगवान का आराधना किए थे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके पास पहुंचे थे और बोले थे, मैं तुम्हारा तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम्हारा शरीर से ये रोग संपूर्ण भाव दूर हो जाएगा, तुम जाओ समुद्र में स्नान करके आओ। स्नान करने के समय तुम्हारे हाथ में जो लगेगा उसी को उठा के लेके आना। सांब ने स्नान करने के लिए गए। जब समुद्र में वो डूब गए, उनके हाथ में एक सुंदर सा चिक्कन और चमकदार पत्थर का मूर्ति लगा था। तो उनका शरीर से कुष्ठ रोग संपूर्ण रूप में दूर हो गया था। अपना सुंदर शरीर को प्राप्त कर चुके थे। सांब ने उसी मूर्ति को वहीं पर रखकर उनका आराधना किए थे। उसके बाद उड़ीसा का गंगा वंश का राजा उसी स्थान में सूर्य भगवान के आराधना के लिए एक सूर्य मंदिर निर्माण किए थे। उसी मंदिर निर्माण का इतिहास और कहानी थोड़ा दर्दनाक और रोमांचकर मध्य। इसी मंदिर निर्माण करने के लिए 12 साल का समय लगा था। 1200 कारीगर नियुक्त हुए थे। 12 साल का समस्त राजस्व 12 कोटि टंका उसी मंदिर में खर्च हुआ था। और सबसे रोमांचकर बात था, मंदिर का जो कलश एक 12 साल का लड़का के द्वारा ही लगाया गया था। क्या था वो हृदयस्पर्शी कहानी, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मंदिर निर्माण के लिए 1200 कारीगर नियुक्त हुए थे। वो 1200 कारीगर दिन रात कड़ी मेहनत करके मंदिर कार्य में लगे थे। 12 साल तक अपना घर नहीं गए थे। जो मुख्य कारीगर था उनका नाम था विशु महाराणा। जब विशु महाराणा घर से आए थे उसी समय उनका एक पुत्र संतान हुआ था। उसका नाम रखा गया था धर्मा व धर्मपद। उसके बाद विशु महाराणा कभी घर नहीं गए कि अपना पुत्र नहीं देखे थे। मंदिर कार्य में 1200 कारीगर रात दिन सम्मान करके काम में लगे थे। 12 साल बीत गया था। धर्मा का आयु 12 साल हो गया था। अपने घर में जो तालपत्र का पुथी था, अपना पिता का, अपना दादा परदादा का, वो सब को पढ़कर धर्मा कारीगरी कौशल विद्या भी सीख गया था। उसके बाद उन्होंने अपना माँ को बोला, वो जाकर अपना पिता से मिलना चाहता है। पुत्र का ये इच्छा को माँ मना नहीं कर पाए। उन्होंने अपना बगीचा से कुछ बेर अपना घर का कुत्ता के साथ धर्मा को उसका पापा के पास भेज दिए। धर्मा कोणार्क में पहुंच गया। पिता के पास अपना परिचय दे के पिता के साथ भेंट कर लिया। पिता पुत्र का मिलन हुआ। दोनों बहुत खुश थे। किंतु कुछ समय बाद धर्मा ने देखा पिता का जो आनंद था वो किसी क्षण में निरानंद में परिणत हो गया। उन्होंने किसी कारण से बहुत दुखी लग रहे थे। सारे कारीगर
भी दुखरे मर्माहत हो गए थे। धर्मा ने उसका कारण जानने को कोशिश किया तो उसको कारण पता चल गया। मंदिर कार्य तो संपूर्ण हो गया था, किंतु वो लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी मंदिर का कलश नहीं बैठा पा रहे थे। इसी कारण से राजा गुस्सा करके उनको आदेश देकर चले गए, आज एक दिन उनके पास समय है, काल सुबह होने से पहले यदि मंदिर का कलश नहीं लग पाएंगे तो सारे कारीगर का सिर काट दिया जाएगा। इसी कारण से सभी कारीगर दुख में मर्माहत हो रहे। तभी धर्मा ने उनको बोला, मैं मंदिर का कलश लगा दूंगा, मेरे को एक सुजग दीजिए। कोई उनके बात विश्वास नहीं कर रहे थे, फिर भी डूबते नाव को जैसे एक छोटा घास को पकड़ लेते उसी प्रकार उनको भी एक सुजग दिया गया। मैंने मंदिर के ऊपर चला गया, गणित को कसकर कलश को मंदिर के ऊपर बैठा दिया और कलश के ऊपर लग गया। तुरंत मंदिर के अंदर जो सिंहासन में सूर्य भगवान का प्रतिमा था वो हवा में तैरने लगा। सबका आनंद का सीमा नहीं रहा। धर्मा नीचे आ गया, किंतु कुछ क्षण के बाद वो आनंद भी निरानंद में परिणत हो गया, क्योंकि सब कारीगर बात करने लगे, यदि राजा को ये बात पता चल जाएगा जो कार्य 1200 कारीगर नहीं कर पाए उसी को एक 12 साल का लड़का कर दिया, उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। सारे कारीगर विशु महाराणा के साथ इसी बात में चर्चा करने लगे। धर्मा ने समझ गया विशु महाराणा कैसे द्विधा में पहुंच गए। तुरंत धर्मा ने दौड़कर चला गया, मंदिर के ऊपर चढ़ गया, फिर मंदिर के शीर्ष से कूद गया और अपना प्राण त्याग कर दिया। सुबह राजा आकर देखे मंदिर का कलश लग चुका था, भगवान का प्रतिमा हवा में तैरने लगे थे। राजा प्रसन्न हो गए, सब कारीगर को पुरस्कार देकर अपना पावना देकर घर वापस कर दिए। मंदिर में सूर्य भगवान का पूजा अर्चना होने लगा। जब पुर्तगाल का लोग बंगोप सागर में अपना जहाज लेकर वाणिज्य करने के लिए जा रहे थे, उसी समय उनका जहाज का कंपास काम नहीं कर रहा था, उनका जहाज खींचकर आ जाता था। उनको पता चल गया ये कोणार्क मंदिर के ऊपर जो कलश वो एक चुंबक है, जिसके कारण उनका जहाज का कंपास काम नहीं कर रहा है और उनका जहाज इसी के तरफ खींच कर आ रहा है। वो पुर्तगीज लोग कोणार्क मंदिर को तोड़ दिए, उसका ऊपर का कलश उसका मूर्ति को अपने साथ चुरा कर ले गए। उसके बाद कोणार्क मंदिर धीरे धीरे टूटने लगा। आज आप लोग जितना भी देख रहे हैं वो मुख्य मंदिर नहीं है, मुख्य मंदिर का मुखशाला है। जब आप कभी कोणार्क मंदिर जाओगे आपको मुख्य मंदिर का भग्नावशेष अभी देखने को मिलेगा। फिर भी जितना ही बचा हुआ है उसी से भी वो अपना एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि किया। कारुकार्य धैर्य से आज विश्व दरबार में अपना परिचय सृष्टि किया। मंदिर एक चलंती रथ जैसा बनाया गया था, जिस रथ में 12 पहिया था, 12 चक्र था और 7 घोड़ा उसी रथ को खींच रहे थे। उसी 12 चक्र में से 4 चक्र ऐसा है जो कि अपने आप से एक घड़ी है, जिसी समय ना घड़ी था ना समय मापने के लिए कुछ भी यंत्र था। फिर उसी समय का ज्ञान कौशल कितना ऊंचा था आप कल्पना कर सकते। आज भी आप कभी कोणार्क मंदिर जाओगे तो वहाँ पर जो गाइड करने के लोग हैं वो आपको उसी चक्र सूर्य किरण पड़ता है उसी हिसाब से समय निकाल कर जो समय बता देंगे वो आपका मोबाइल और घड़ी के समय के साथ एक्यूरेट मेल खाएगा। 1-2 मिनट भी एपट सेपट नहीं होगा। इसी प्रकार ज्ञान कौशल से वो चक्र बना हुआ है जो कि G20 सम्मेलन में आज अपना सीना खड़ा करके बोलता है, मैं कोणार्क चक्र हूँ। कोणार्क मंदिर में हर एक प्रतिमा कुछ ना कुछ हमको शिक्षा देता है। कोणार्क मंदिर की प्रवेश पथ में एक मूर्ति है, जो मूर्ति में नीचे एक मानव सोया, उसके ऊपर एक हाथी बैठा हुआ,
उसके ऊपर एक सिंह बैठा हुआ है। उसी प्रतिमा को आप देखोगे तो वो एक साधारण प्रतिमा लगेगा, किंतु इसका पीछे एक बड़ा कहानी है। धन और वैभव का प्रतीक और सिंह गर्व अहंकार का प्रतीक। जब मानव के पास धन संपदा वैभव आता है, उसके साथ साथ गर्व और अहंकार भी उसको काबू कर लेता है। ये मूर्ति भी उसी को दर्शाता है। इसी प्रकार कोणार्क मंदिर में हर एक मूर्ति आपको एक एक कहानी बताता है। कोणार्क मंदिर के बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो पहले से अपलोड हुआ है, आप इसी चैनल में उसको भी देख सकते हैं। कोणार्क मंदिर के बारे में इतना ही। नमस्ते।